औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोबल जॉब्स में खुशामदीद नाजरीन। आज की जो जॉब ऐड है वो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत ही पुरकशिश होने वाली है, क्योंकि इस जॉब अपडेट के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू जो महकमा नहर है उसके अंदर नहरी पटवारी की 931 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। उनकी तमाम तर डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी। कौन से ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर की गई है, उसके लिए जो जॉब टेस्ट है वो कौन-सा होगा, ये तमाम तर डिटेल्स आपसे शेयर की जाएँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बार-बार पहुँचती रहें। तो आइए अभी हम ऐड पे चलते हैं। जी नाज़रीन, ये आपके सामने मैंने ऐड ओपन कर दी है। बीपीएस 11 की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस 3 साल के लिए ये भर्तियाँ होंगी। तो अभी मैं हर ज़िले की डिटेल आपसे वन बाय वन बोल के नहीं बताऊंगा, बल्कि ये स्क्रॉल करके आपके सामने मैं शो करवा देता हूँ। तो ये देखें जी, 22 सीरियल तक मुख्तलिफ अज़ला के अंदर ये वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। और अभी इसके लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो एज लिमिट रिक्वायर की गई है वो 18 से लेकर 28 प्लस 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है, 33 साल तक मेल अप्लाई कर सकते हैं और जो 36 साल तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 43 साल तक स्पेशल पर्सन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए ये मेंशन होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर किया गया, कहता है जी इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन के साथ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड। यानी कि ये जो ICS वाले हैं उनकी मौजें लगी हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। 3 मंथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस फ्राम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से 3 महीने का जो डिप्लोमा है वो साथ में चाहिए। स्पीड ऑफ वर्ड्स 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और ऑन कंप्यूटर एंड द प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस। ये जी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जॉब टेस्ट का सिलेबस है। एक 100 नंबर का MCQs टाइप टेस्ट होगा जिसके अंदर ये रिलेटेड टू जो जनरल नॉलेज होगा, और इसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर साइंसेस। तो इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे ही आपका टेस्ट आएगा। नोट द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। यानी कि जो लोग रिटन टेस्ट पास कर लेंगे उन्हीं को टाइपिंग टेस्ट के लिए या फिर MS ऑफिस जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी जी तमाम डिटेल्स। 931 वैकेंसीज हैं टोटल, तो इनके ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें। अभी मैं कुछ इसके जो ऊपर जो अप्लाई करने की कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है जी, अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.ppsc.gop.pk। वो भी मैं उसके ऊपर जाके आपको कंप्लीट गाइड कर देता हूँ। तो वो जो एम्प्लॉयज़ किसी भी सेमी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट है या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लोग फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और वो अपने आप को किसी भी डिग्री के इक्विवेलेंट समझते हैं तो उनके लिए उन्हें HEC या फिर PMDC से अपनी जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो शो करवाना होगा। और वो कैंडिडेट्स जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको ये चीज़ शो करवानी होगी कि वो जो फ़र्म जिसका एक्सपीरियंस है वो SPEC से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। जो रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। इसके बाद जो लोग किसी डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास ये प्रूफ होना चाहिए अगर इंटरव्यू के ऊपर आते हैं कि उन्होंने NOC वहाँ से हासिल कर ली है। इसके बाद जी जो कैंडिडेट्स PPSC के के जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास पाकिस्तान
इंजीनियरिंग काउंसिल या फिर पीएनसीसी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इंटरव्यू के टाइम पे होना चाहिए। और जो भी लोग जाएंगे टेस्ट कैंडिडेट्स के पास ये इंश्योर होना चाहिए कि यहाँ पे सीजीपीए को काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि वहाँ पे परसेंटेज और ऑब्टेन्ड मार्क्स की सूरत में आपने वहाँ पे अपनी एंट्री करनी है। नो इन्फॉर्मेशन वाट एवर शेयर्ड एनीवेयर, यानी कि पीपीएससी के अलावा अगर किसी जगह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेती है तो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगी। और शॉर्ट हैंड टेस्ट या फिर जो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं वो सिर्फ लाहौर के अंदर कंडक्ट होंगे। वैसे आप जो रिटन टेस्ट है वो मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर जाके दे सकते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर या वैकेंसीज के अंदर कोई वेरिएशन आती हैं तो कोई फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं ली जाएंगी। और फीस पेमेंट के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग या फिर जो एटीएम्स हैं वन लिंक वाली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा एंड अदर अवेलेबल माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी तमाम डिटेल्स। अभी मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ कि वेबसाइट, अभी देखें मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ले, तो आपने वही जो मैंने वेबसाइट आपको कहा था उसके ऊपर आप ppsc.gop.pk के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। जॉब्स पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, आपको कह रहा है जी हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, और फोटोग्राफ एंड CNIC पिक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फ़ी का जो मैनुअल है वो क्या है, वीडियो रिगार्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फ़ी। तो ये 4-5 चीज़ें जितनी भी हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने देख लेना है, रीड आउट कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। सिंपल सा प्रोसीजर है। आई रीड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो उसके लिए आपको पहले यानी कि पेमेंट करनी होगी। तो अभी मैं आपको एक सेकंड यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। यहाँ पे 600 रुपये का आपको चलान फार्म जमा करवाना होगा। चलान फार्म का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो PSID एक कोड जनरेट होगा, वो मैनुअल मैंने साथ में अप्लाई करने का लगाया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। और हो सका तो मैं आपके लिए अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ के ऊपर आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इस वीडियो के अंदर मकसद था आपसे ऐड शेयर करना, वो मैंने कर दी है। आई होप सो कि आपको ऐड की डिटेल्स समझ आ गई हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।